मेडेलिन कार्टेल, जिसे बहुत ही खतरनाक और कोकेन किंग कहे जाने वाले पैब्लो एस्कोबार ने बनाया था, पर एस्कोबार की डेथ के बाद मेडेलिन कार्टेल का क्या हुआ, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। मेडेलिन कार्टेल, जो बहुत ही पावरफुल और हाईली ऑर्गेनाइज कोलंबियन कार्टेल में से एक था, जो हर तरह के क्राइम करता था, जिसे एक शब्द में नार्को टेररिज्म कहते हैं। इसकी शुरुआत करीब 1970s में हुई थी, जो पनामा, यूएसए, कनाडा, बोलिविया, इक्वाडोर जैसे देशों में पैब्लो एस्कोबार के अंडर ऑपरेट हुआ करता था। 70s में अपने छोटे नेटवर्क से शुरुआत करके करीब $60 मिलियन डेली ड्रग्स प्रॉफिट मेडेलिन कार्टेल इतना पैसा बना रहा था। पर 1993 में एस्कोबार की डेथ के बाद मेडेलिन कार्टेल के बहुत से मेंबर कोलंबियन नेशनल पुलिस के हाथों मारे गए और कुछ जेल में बंद कर दिए गए, और आज के समय में इस कार्टेल का कोई भी टॉप मेंबर जिंदा बचा नहीं है। पैब्लो एस्कोबार का काफी करीबी और मेडेलिन कार्टेल का आखिरी टॉप मेंबर जुआन डिएगो अर्किला हेनाव, जिसे कोलंबियन पुलिस ने 2002 में जेल से छोड़ दिया था, और जेल से बाहर निकलने के बाद जुआन कोलंबिया से वेनेजुएला चला गया, जहां पर 2007 में उसके घर के सामने कुछ राइवल गैंग वालों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज के समय में मेडेलिन कार्टेल के बहुत से कम 2-4 मेंबर्स ही बचे हैं, जिसमें से एस्कोबार का भाई रॉबर्ट डे जेजस एस्कोबार गवेरिया, निकनेम एल ओसितो, जो पहले मेडेलिन कार्टेल का अकाउंटेंट को फाउंडर था। एल ओसितो ने करीब 10 साल से भी ज्यादा जेल में बिताए हैं। जेल में रहते हुए उसकी राइवल गैंग लॉस पेपेस ने उसको एक चिट्ठी में बॉम्ब डालकर जान से मारने की कोशिश की थी, जिसमें उसकी जान तो बच गई, पर वो एक आंख से अंधा हो गया था। एल ओसितो को कोलंबियन पुलिस ने 1992 में पकड़ा था, पर ज्यादा उम्र और एक आंख से अंधे होने की वजह से 2006 में छोड़ दिया था। इस कार्टेल का और एक मेंबर जुआन वास्केज AKA पोपोय को पैब्लो एस्कोबार का टॉप हिटमैन भी कहा जाता है, जो मेडेलिन कार्टेल का बहुत बेरहम और खतरनाक मेंबर में से एक था। पोपोय ने पर्सनली 300 और कॉन्ट्रैक्ट मर्डर से करीब 3000 लोगों को मारा है। कार बॉम्बिंग, किडनैपिंग और एक कमर्शियल प्लेन में बॉम्ब रखकर पोपोय ने करीब 107 लोगों को मारा था, पर 2020 में कैंसर के चलते पोपोय की मौत हो गई थी। मेडेलिन कार्टेल का और एक मेंबर, जिसे पैब्लो एस्कोबार का चीफ एसोसिएशन भी कहते हैं, नांदेनी मुनिज मॉस्क्वेरा AKA लाकिका, वो इस बात को मानता है कि उसे ही नहीं पता कि उसने कितने लोगों का मर्डर किया है। मेडेलिन कार्टेल, कैली कार्टेल, पुलिस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर जैसे लोग शामिल है। लाकिका को 89 में हुए एवेंसा फ्लाइट बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें करीब 110 सिविलियंस मारे गए थे, एक्टिव क्राइम ड्रग ट्रैफिकिंग के चलते लाकिका को 1991 में अरेस्ट किया था, जिसे करीब 45 साल से भी ज्यादा की सजा कोलंबियन गवर्नमेंट ने सुनाई थी। मेडेलिन कार्टेल के बचे हुए लास्ट मेंबर 2 भाई द ओचेवा ब्रदर्स, जॉर्ज लुइस ओचेवा वास्केज, जो मेडेलिन कार्टेल का फाउंडिंग मेंबर में से एक था। जॉर्ज लुइस 80s के समय वर्ल्ड टॉप 20 रिचेस्ट मैन की लिस्ट में शामिल था। उसकी नेटवर्थ करीब $3 बिलियन की थी, पर 1991 में जॉर्ज लुइस ने खुद को कोलंबियन पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, और करीब 5.5 साल की सजा लुइस को सुनाई गई थी। उसका भाई फैबियो ओचिवा वास्केज, फैबियो भी कोकेन के बिजनेस से बिलियनर था, और उसने भी अपने भाई की तरह 1991 में पुलिस को सरेंडर कर दिया था, जिसे बाद में छोड़ दिया गया। पर फिर से ड्रग स्मगलिंग की वजह से फैबियो को 1999 को अरेस्ट किया गया और यूएस फेडरल प्रिजन में करीब 30 साल की सजा सुनाई गई।